सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो राजस्थान की जो सभ्यता है उनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। और कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम देखते हैं तो कालीबंगा है, उसके बारे में हम देखते हैं तो कालीबंगा आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है और आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत ये कालीबंगा जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता, यानी यहाँ पर कांस्य के औजारों का प्रयोग किया गया था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर जो नगरीय सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यताओं के अंतर्गत सबसे पहला खोजा गया स्थान हड़प्पा था और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और कालीबंगा सभ्यता है उसका जो हम अगर समय देखते हैं तो इसका समय था लगभग 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के अंतर्गत आता था। और ये जो सभ्यता है वो पश्च हड़प्पा कालीन व प्राक हड़प्पा सभ्यताओं के अंतर्गत आती थी। कालीबंगा सभ्यता का जो समय है वो इस समय के अंतर्गत आती है। और मेसोपोटामिया सभ्यता की लगभग ये कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये सिंधी भाषा का एक शब्द है, उससे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ लिया गया और उसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, यानी यहाँ पर मिट्टी की काले रंग की खुदाई में चूड़ियां मिली थी, इसलिए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियां। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो ये घंगर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। अब हम देखते हैं कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी है वो LP टेसीटोरी ने दी थी। LP टेसीटोरी महाराजा गंगा सिंह के समय बीकानेर आए थे और उन्होंने सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। अब हम देखते हैं कि कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो कालीबंगा की जो खोज की थी वो की थी 1952 में अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। जबकि कालीबंगा का उत्खनन किसने करवाया, तो कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन करवाया था वो 1961 से 69 के मध्य ब्रिजवासी लाल व बालकृष्ण थापर ने करवाया। इन्होंने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करवाया था। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। उसके बाद में देखते हैं कालीबंगा जो सभ्यता है वहां पर मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है, तो ये कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। अब प्रश्न ये आएगा कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ किस नदी के किनारे, तो घंगर नदी के किनारे थी और किस जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो LP टेसीटोरी ने दी थी। जबकि खोज किसने की, 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन 1961 से 69 के बीच में ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर ने किया था। अब उसके बाद में हम देखते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा था और कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसलिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम खोजा गया पुरातात्विक स्थल था वो कालीबंगा था। और भारत के अंदर जितने सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले उनमें तीसरा सबसे बड़ा स्थल मिला है वो कालीबंगा ही मिला है। और कालीबंगा के अंदर यहाँ पर एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। कालीबंगा के अंदर पुरातात्विक संग्रहालय की वो 1985 में की गई थी। 1986 में उसका उद्घाटन किया गया था। वो हनुमानगढ़ में स्थित है।
अब हम देखते हैं दोस्तों कि कालीबंगा में किस प्रकार के भवन मिले हैं। तो कालीबंगा में 2 टीलों की खुदाई की गई। एक पूर्वी टीला था जहां पर सामान्य लोग रहते थे, और एक था पश्चिमी टीला जहां पर संपन्न लोग और शासक वर्ग के लोग रहते थे। और वो जो पश्चिमी टीला था वो चारों ओर से उसके ये दुर्ग बना हुआ था, दुर्गनुमा संरचना में था। और ये जो दोनों ही थे ये एक दोहरी प्राचीर से यानी दोहरी दीवार से कालीबंगा सभ्यता थी वो घिरी हुई थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के भवन थे। तो भवन थे वो आप कह सकते हो कि कच्ची ईंटों से बने हुए थे। पहले कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया और इसीलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहते हैं। बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग भी किया जाने लगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि भवन के दरवाजे वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। दरवाजे इस प्रकार है। उसके बाद में भवन में के अंदर से निकासी के लिए या जल निकासी के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया है। और लकड़ी की जो नालियां थी, पहले लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया, फिर ईंटों की नालियों का प्रयोग किया गया। और लकड़ी की नालियां थी वो पेड़ के इस प्रकार तना था, उस तने को अंदर से खोखला करके और लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक तो लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया, भवन थे उनकी छत भी लकड़ी की बनी हुई थी। और पहले कच्ची ईंटों का प्रयोग था, बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। सड़कें एक दूसरे को समांतर काटती थी, समांतर रूप से काटती थी, यानी समकोण पर कह सकते हो आप, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी समांतर रूप से। इस प्रकार से सड़कें थी चौड़ी चौड़ी और वो एक दूसरे को समांतर रूप से काटती थी, यानी समकोण पर काटती थी, जिसे आप कह सकते हो ग्रीड पत्ती या ग्रीड पत्ती भी कह सकते हो, ऑक्सफोर्ड पत्ती भी कह सकते हो, ऑक्सफोर्ड पद्धति, या आप कह सकते हो चेम्सफोर्ड पद्धति भी बोल सकते हो, या जाल नुमा संरचना इस प्रकार फैली हुई थी, एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी। जैसे आधुनिक रूप में हमें जयपुर नगर की जो सड़कें मिलती वो भी इसी का उदाहरण है। तो सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काट रही थी और जो नालियां भी बनी हुई थी वहां पर। उसके बाद में सड़कें थी वो भी पक्की ईंटों की बनी हुई थी, पक्की ईंटों की यहाँ पर सड़कें बनी हुई थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कालीबंगा के अंतर्गत जो भवन थे उनकी दीवारों पर दरारें पड़ी हुई थी, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के जो साक्ष्य थे वो कालीबंगा सभ्यता के अंदर ही मिले। तो संसार में भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य किस सभ्यता के अंदर मिले हैं? वो कालीबंगा सभ्यता मिले। कालीबंगा में जो ईंटें थी वो 30-15 अनुपात 7.5 इस अनुपात में ईंटें भी यहाँ पर मिली है। कालीबंगा में एक बालक की खोपड़ी मिली है और उस खोपड़ी के अंतर्गत 6 छिद्र मिले हैं और उन 6 छिद्रों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा का कार्य भी किया होगा इन्होंने। तो शल्य चिकित्सा के बारे में ये लोग जानते थे, किससे हम अनुमान लगाते, एक बालक की खोपड़ी थी और उसमें 6 छिद्र मिले थे। इस कारण से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग शल्य चिकित्सा के बारे में भी जानते थे। यहाँ पर कब्र अलग अलग प्रकार मिली। एक तो मिली है कलश सवदान मिले। इसके अंतर्गत एक कलश था और उस कलश के अंदर व्यक्ति की जो ये हड्डियां थी उन हड्डियों को तोड़कर उसके अंतर्गत भरा हुआ था। तो ये तो कलश सवदान मिला है। उसके बाद में यहाँ पर अंडाकार कब्र मिली है और अंडाकार कब्र के अंतर्गत अंडाकार कब्र मिली है। इस प्रकार जैसे अंडे के आकार की जो कब्र होती है इस प्रकार अंडाकार रूप में कब्र मिली है, जिसमें सिर था वो उत्तर की ओर था, जबकि पैर थे वो दक्षिण की ओर थे और मुंह था व्यक्ति का ऊपर की ओर रखा गया था। उसके बाद में यहाँ पर युगम समाधियां मिली है, युगम समाधियां भी मिली है, महिला और पुरुष की, या युगल समाधि भी बोल सकते हो आप, युगल समाधि मिली है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर शव को आभूषणों सहित दफनाया जाता था, यानी आभूषणों के साथ में शव को दफना दिया जाता था। तो इस प्रकार कालीबंगा सभ्यता के अंदर शव मिले थे। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शव थे वो आभूषणों सहित दफनाए जाते थे। कालीबंगा सभ्यता थी उसके अंतर्गत ऊंट के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। दूसरी ओर श्रृंगार के लिए लोग क्या करते थे, तो कांसे का यहाँ पर दर्पण मिला है, कांसे का दर्पण मिला है कालीबंगा के अंतर्गत। उसके बाद में कांसे का दर्पण मिला है, हाथी दांत का कंघा मिला है, कांसे का दर्पण, हाथी दांत का यहाँ पे कंघा मिला है। उसके बाद में सीपों के आभूषण भी मिले हैं, सीपों के आभूषण मिले हैं। साथ में यहाँ पर तांबे की पिन मिली है,
तांबे की पिन मिली है। उसके बाद मिट्टी के मनके बने हैं, मनके भी यहाँ पर मिले हैं। और चौपड़ी आपके सिर्फ शतरंज खेलने के, शतरंज के पास से यहाँ पर मिले हैं। ये कालीबंगा के अंतर्गत मिली है। कालीबंगा के अंदर एक मुद्रा पर एक तरफ व्याघ्र मिला है, मुद्रा या कोई सिक्का मिला है, उस पर एक तरफ व्याघ्र है और दूसरी तरफ है वो किसी देवी की कोई चित्र मिला हुआ है। उससे हम मान सकते हैं ये व्यवस्था कैसी थी, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, कालीबंगा के अंदर जो मोहरें मिली है वो बेलनाकार आकार में मिली है, बेलनाकार आकार में मोहरें मिली है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो सभ्यता थी ये मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन मानी जाती है कालीबंगा सभ्यता। किससे अनुमान लगाते? तो एक मुद्रा मिली है, मुद्रा के अंतर्गत बेलनाकार मुद्रा मिली, उससे यहाँ पर जो लिपि थी इन लोगों की वो आप कह सकते हो सर्पाकार या भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसको अब तक पढ़ा नहीं गया है। तो कालीबंगा के लोग लेखन कला तो जानते थे, लेकिन वो लेख आज तक पढ़े गए नहीं है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ के लोग ऊंट के बारे में जानते थे। यहाँ पर जो ईंटें मिली थी वो अलंकृत ईंटें थी, यानी इनमें चित्र वो बने हुए थे। दूसरी बात जो फर्श था वो भी अलंकृत फर्श का यहाँ पर मिला है। अब हम देखते हैं कि स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, और स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर मिलने का हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो लोग थे वो वास्तु दोष को दूर करने के लिए स्वास्तिक का चिन्ह भी यहाँ पर प्रयोग में लेते थे। यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं या आप कहते हो हवन कुंड मिले हैं, हवन कुंड, और वो 7 हवन कुंड मिले, 7 यज्ञ वेदिकाएं या हवन कुंड मिले हैं। और उनके अंतर्गत हम मान सकते हैं कि ये लोग यज्ञ करते थे, और वहां पर कुछ हड्डियां मिली हैं, और उन हड्डियों के कारण हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग थे वो बलि प्रथा के बारे में भी जानते थे, यानी ये बलि प्रथा हो सकता है वो लोग कर रहे हो। उसके बाद में यहाँ पर मिश्रित फसलें बोई जाती थी, या दो फसलें एक साथ बोई जाती थी, 2 फसल एक साथ बोई जाती थी, जिसके अंदर गेहूं और प्लस जो बोए जाते थे, और जैसे सरसों और चना एक साथ बोए जाते थे। उसके बाद में हम मान सकते हैं कि ये लोग थे वो कपास के बारे में जानते थे, और कपास को ये लोग सिंडन बोलते थे। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, यहाँ पर चावल की भूसी भी मिली थी, चावल की भूसी भी मिली थी। और ये कालीबंगा ऐसी सभ्यता है जहां पर हल मिला है, मिट्टी का हल मिला था, और जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। तो जुते हुए खेत के प्रमाण भी कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत ही हमें मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता थी वहां पर तंदूरी नुमा चूल्हे मिले हैं। तो संसार में सबसे प्राचीन जो तंदूरी नुमा चूल्हों का प्रयोग किया गया था वो भी कालीबंगा के अंदर ही किया गया है। और इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हो गया था, और इस कारण से यहाँ वर्षा नहीं होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया था। जबकि डॉक्टर कैनेडी के अनुसार यहाँ पर कोई संक्रामक कोई रोग हो गया था, उसके कारण हुआ था। जबकि अन्य विद्वान मानते हैं कि ये जो सभ्यता था उसका पतन का प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदा थी। अगले टॉपिक के अंदर हम बेराट व जोधपुरा की सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे।